Hello बच्चों, let's read this question. In the following questions, a statement of assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statement, choose the correct one. And हमें ABCD assertion reason के बारे में बता रखा है. And assertion क्या है कि charge carriers do not move with acceleration with steady drift velocity. और reason दे रखा है charge carriers undergo collision with ions एंड एटम्स ड्यूरिंग ट्रांस. सो क्वेश्चन को करने से पहले मैं चार्ज कैरियर का मोशन के बारे में कुछ की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इसमें की कंसेप्ट क्या यूज होंगे और हमें क्या बातें ध्यान रखनी है. बेसिकली अगर आपका पास कोई मटेरियल है और उसमें चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी हो सकते हैं, और ये रैंडम मोशन में मूव करते हैं, बट इन्होंने गिवन है कि चार्ज कैरियर डू नॉट मूव विद एक्सेलरेशन विद स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. स्टेडी मतलब कांस्टेंट. सो ये बेसिकली असर्शन आपका सही होने वाला है बिकॉज पूरी तरीके से अगर ये कहे कि उनके पास एक्सेलरेशन ही नहीं है. देखो एक्सेलरेशन होती है, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो कुछ ना कुछ होएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इनके पास फोर्स लगेगी और इस फोर्स से एक्सेलरेशन कुछ आएगी. अब जैसी एक्सेलरेशन आएगी वैसे ही इनके नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे और कोलिजन बढ़ने से डी एक्सेलरेशन भी साथ में, मतलब एक्सेलरेशन के साथ साथ डी एक्सेलरेशन भी साइमल्टेनियसली होगा. इसकी वजह से अगर हम पूरे सिस्टम में देखें तो नेट जो हो जाएगा एक्सेलरेशन दिस इज जीरो, और इसी जीरो की वजह से हमारे पास कांस्टेंट एवरेज स्पीड आने वाली है जिसको हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं. और ये ही वीडी के नाम से बोले तो ये एक कांस्टेंट नंबर आएगा. इसके लिए जो हमारा असर्शन है वो सही है एंड जो रीजन है वो भी सही है बिकॉज चार्ज कैरियर्स अंडरगो कोलिजन्स विद आयंस एंड एटम्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन. सो यस, कोलिजन की वजह से ही एक्सेलरेशन प्लस डी एक्सेलरेशन दोनों साथ में हो रहे हैं, इसलिए उनका नेट एक्सेलरेशन जीरो आ जाता है. सो हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है. सो इसका जो ए है, both assertion and region are correct and region is the correct explanation of assertion is the correct one. I hope you understood this. Thank you so much. Take care.